प्रदेश का बलिया की बात करें और बलिया के रसड़ा की बात करें, विधानसभा क्षेत्र में अभी स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को संबोधित कर गए। थोड़ी देर में उनका कार्यक्रम समाप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी से रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी करने वाले दावेदार कतार यहाँ जो संख्या अधिक देखी जा रही है, वहीं हिमांशु प्रताप सिंह का भी दावा है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट हमें ही देगी। आइए हम बात करते हैं आखिर विकास के मामले में रसड़ा कितना बेहतर है और ख़ास तौर पे सरकार ने, योगी सरकार ने रसड़ा क्षेत्र में क्या किया और जो आज जो स्वतंत्र देव सिंह यहाँ आए क्या टिप्स दे गए। आइए हम बात करते हैं। जी हिमांशु प्रताप सिंह जी, जैसा कि स्वतंत्र देव सिंह जो आप लोगों को टिप्स दे गए, जैसा जो सूचना मिल रही है कि जहां उत्तर प्रदेश में जिन सीटों से भारतीय जनता पार्टी 2017 में चुनाव हारी, उस सीटों पे चिंतन मंथन चल रहा है कि हम पुनः ना हारें। उसको लेकर जो आज स्वतंत्र देव सिंह क्या टिप्स दे गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप भी जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का उतना ही महत्व है, चाहे जिस दायित्व पे हो। पार्टी एक विचारधारा की जातिवाद और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती है। जहाँ तक रसड़ा विधानसभा की बात है, रसड़ा विधानसभा में चूँकि जितने भी सीटें हारी है पार्टी ने, उन पे विशेष रणनीति के तहत इस बार पार्टी ने ये लक्ष्य बनाया है कि उन सीटों को जीतेंगे। इस बार रसड़ा भी हम लोग फतेह करेंगे। इसी के तहत आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जहाँ तक हम लोग की स्ट्रेटजी की बात है, तो आपने भी देखा होगा कि मोदी जी और योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार से वंचित लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, जो समाज के सबसे निचले तबके का जो उपेक्षित वर्ग है, उसके लिए, सबके लिए विकास के लिए काम किया है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, चाहे बात आपकी सही। हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है, किया है, लेकिन रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में 4.5 साल में क्या हुआ, अगर कुछ है तो बताएं। देखिए, सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई, वो जाहिर सी बात है रसड़ा उससे अलग नहीं है। रसड़ा की जनता भी उन योजनाओं से लाभान्वित हुआ। ज़रूरत है कि यहाँ पे जो एक लोगों पे माया चढ़ा हुआ है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, उसको पार्टी ने निश्चित किया है कि हम अपने बूथ अध्यक्ष के माध्यम से, पन्ना प्रमुख के माध्यम से, अपने जितने भी दायित्वधारी हमारे कार्यकर्ता हैं, एक एक योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचाएंगे और लोगों को बताएंगे। और मुझे विश्वास है कि लोग जब जानेंगे और लोग समझ रहे हैं, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि पार्टी ने निश्चय हम लोग के लिए हर क्षेत्र में काम किया और रसड़ा में इस बार जनता बीजेपी के साथ है। देखिए, सवाल ये उठता है, खासतौर पे जनता की बात माने नेताजी, जनता का सवाल ये है सीधे सीधे, आपके विधानसभा क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप राजनीति कर रहे हैं, आप विधायक बनना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, जनता के बीच रहना चाहते हैं, ये आपका मिशन है, लेकिन रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में आज भी चीनी मिल बंद पड़ा हुआ, कई सवाल खड़े हुए और इस सरकार ने भी उसको पूरा नहीं कर पाई। तो ऐसे नहीं लगता है कि रसड़ा विधानसभा में इतना बड़ा चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, उस पर कोई सवाल खड़ा होना चाहिए? बात आई कि नहीं सामने? नहीं, देखिए, आपको पता होगा कि पिछले सरकारों में, चाहे मायावती सरकार की बात करें या अखिलेश जी की सरकार की बात करें, जो चीनी मिलें बंद थी, हमारी सरकार में कई नई चीनी मिलें शुरू की गई है और रसड़ा के लिए पार्टी नेताओं के द्वारा शीर्ष को बताया गया है और आने वाले दिनों में उसका भी समाधान होगा। अब कब होगा? शेष दिन बचे हैं, पुनः हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नई सरकार में हम चालू करेंगे इसको, पुरानी सरकार में नहीं? प्रयास है। देखिए, प्रयास है, कुछ दिक्कतें हैं और पुनः हम लोग, विश्वास है, हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि पुनः हम दोबारा। ठीक है, आप पदाधिकारी हैं, आप विधायक और सांसद और खासतौर पे मंत्री का ये विषय है, उस विषय पे हम समझ सकते हैं, लेकिन आपकी भावना मैं समझ गया। भावना से जिस तरह से आपने कहा कि प्रयासरत रहेंगे, ठीक है, आप करेंगे। तो अभी हम हिमांशु प्रताप सिंह से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रसड़ा चीनी मिल चालू होगा, लेकिन पुनः हम भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, लेकिन अगली सरकार में, योगी सरकार में पुनः रसड़ा मिल चालू होगा। चलिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल हमने जो बात किया स्वतंत्र देव सिंह के आगमन को लेकर, जैसे सामने जो सवाल आए, सवाल ये आए कि जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में जिन सीटों से भारतीय जनता पार्टी ने खोया, जिन जिन सीटों को 2017 के चुनाव में, लेकिन 2022 के चुनाव में उस सीट को खोना नहीं चाहती है, उसे हासिल करना चाहती है। इसको लेकर आज रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र देव सिंह ने जो खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया और संकल्प कराया कि अगला चुनाव में रसड़ा भाजपा के झोली में होना चाहिए। इसको लेकर एक सुर से सारे भाजपाइयों ने एक संकल्प लिया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहें बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।
ठीक।